बचपन में दो दोस्त रहते हैं। दोनों एक दिन स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो एक जो दोस्त रहता है वो होमवर्क करके नहीं आया रहता है। तभी जो उनके क्लास टीचर रहते हैं अपने क्लास में आते हैं और उस दोनों दोस्तों में से जो छोटा होता है उसे खड़ा करते हैं। खड़ा कराने के बाद पूछते हैं, तुमने होमवर्क किया है? वह लड़का बोलता है, नहीं सर, मेरे घर पे कुछ काम था इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया है। अब जो छोटा लड़का रहता है, जो छोटा उसका साथी रहता है, उसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं और जब छुट्टी होती है तो उसकी पिटाई भी करते हैं। अब जो उसका दोस्त रहता है वो उससे बड़ा रहता है। अब उसको यह बात पसंद नहीं आती है। वो छुट्टी के बाद दौड़ता हुआ अपने दोस्त को लेकर बाहर जाता है और जो मास्टर साहब रहते हैं उनके साइकिल की हवा निकाल देता है। अब मास्टर साहब अच्छी तरह से जान जाते हैं कि यह काम किसने किया है। फिर अगले दिन जब वह दोनों स्कूल जाते हैं तो मास्टर साहब दोनों को क्लास में खड़ा कर पूछते हैं कि तुम दोनों ने मेरे साइकिल की हवा क्यों निकाली। छोटा वाला जो साथी एक दिन पहले उसकी पिटाई हुई थी वह कुछ नहीं बोलता है। तभी जो उसका बड़ा दोस्त रहता है वह खड़ा होकर कहता है कि मास्टर साहब, आपने मेरे दोस्त की मेरे सामने पिटाई की, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपके साइकिल की हवा निकाल दी। अब इस पर मास्टर साहब और गुस्सा होते हैं और दोनों की पिटाई करते हैं और दोनों को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। फिर जो बड़ा दोस्त होता है और जो छोटा दोस्त होता है, यानी कि दोनों दोस्त जब बड़े होते हैं तो छोटा दोस्त बड़े दोस्त के साथ एक दिन ऐसा काम करता है जिससे एक कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल की हकीकत सामने आती है तो जो सच रहता है वाकई में वो बेहद हैरान कर देने वाला रहता है। और जो कत्ल रहता है, जो कत्ल हुआ रहता है, उस कत्ल की हकीकत उससे भी भयानक रहती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सभी का दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। एक साथी ने कमेंट किया था कि आज आपका अंदाज पसंद नहीं आया। दरअसल सबका अपना अपना स्टोरी सुनाने का, न्यूज का जो घटनाक्रम होता है, घटनाक्रम सुनाने का सबका अलग अलग अंदाज होता है। कोई किसी की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है और सबका अपना अपना सुनने का भी अंदाज होता है। तो जो हमारी मेजोरिटी है वो मेरे साथ है। मैं इसी अंदाज में, अपने अंदाज में आप सभी खास साथियों को घटनाक्रम को इस तरीके से सुनाने की कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आए और कहानी भी पसंद आए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले की है। ठाणे में एक जगह लगती है भिवांडी। भिवांडी में दो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त का नाम रहता है समीर खान, जिसकी उम्र 21 साल रहती है। वह होटल चलाता था। और जो दूसरा दोस्त होता है उसका नाम अमीर अंसारी रहता है, जिसकी उम्र 29 साल रहती है। वह ऑटो चलाता था और भी कई वाहन थे उसके पास, जैसे जो पिकअप वगैरह होता है वह भी उसके पास था। कभी ऑटो तो कभी पिकअप चलाता था। दोनों की दोस्ती कुछ ऐसी थी कि जिसका कोई जवाब नहीं था। लोग उसकी दोस्ती के, जो उसके साथी रहते थे, आसपास के लोग कहते थे, दोस्त हो तो इन दोनों जैसा हो। अब एक दिन जो आमिर अंसारी रहता है वो ऑटो चलाते हुए भिवांडी के ही एक जगह से एक लड़की को लेता है, यानी कि एक पैसेंजर को बैठाता है और उसके घर छोड़ता है। अब जो अमीर रहता है, आमिर अंसारी, उसके बात करने का जो तरीका रहता है वो बहुत ही सुंदर, कहें तो इस तरह का रहता है कि वो अपनी बातों में किसी को भी लुभा लेता था। उसकी बातें सबको अच्छी लगती थी। अब जो लड़की रहती है उसका नाम रेशमा रहता है। रेशमा को उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अब वह फोन करके अक्सर आमिर अंसारी को अपने कॉलेज छोड़ने के लिए या फिर कहीं भी जहां भी उसको जाना होता था, आमिर अंसारी को ही बुलाती थी। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। अब वह अक्सर कर उस लड़की को लेकर अपने दोस्त के होटल पर जाया करता था। वहां पर बैठकर दोनों डेट किया करते थे, रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। अब जो साथी था समीर खान, उसकी भी एक प्रेमिका रहती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे।
दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करते थे कि दोनों शादी करना चाहते थे। और जो आमिर अंसारी रहता है, इसकी अभी मात्र रेशमा से दोस्ती थी। धीरे धीरे आते जाते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब जब प्यार में बदल जाती है तो वह अक्सर अब लड़की को उसके घर से रिसीव करता और उस होटल लेकर जाता, होटल में उसके साथ डेट करता, यानी कि खाना खाता, बैठकर बातें करता और उसके बाद उसको कमरे पर भी लेकर जाता। अब कई दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। अब जो उसका साथी रहता है समीर खान, वह भी उसकी दोस्त से बात करने लगता है और अपनी प्रेमिका से भी बातें करता था। और जो समीर खान रहता है, आमिर अंसारी रहता है, आमिर अंसारी अब अपनी प्रेमिका के साथ बेहद ही खुश रहने लगता है। उसको अपने ऑटो में बिठाकर भिवांडी जिले की सैर कराता। जब भी उसका मन करता अपनी प्रेमिका के साथ घूमने भी जाता है। अब उसकी प्रेमिका भी उसको बेहद चाहने लगती है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा इस तरह हो जाता है फोन पर किसी बात को लेकर कि लड़की अब फोन रिसीव नहीं करती है। आमिर परेशान रहता है। उसको जब अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है तो अपनी प्रेमिका को बार बार फोन करता है। अब प्रेमिका इस तरह से गुस्सा हो जाती है कि वह आमिर का फोन रिसीव नहीं करती। अब आमिर परेशान होकर उसके घर के आसपास अपनी ऑटो लेकर घूमता है, लेकिन वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब वह जब बहुत परेशान हो जाता है, कई घंटे बीत जाते हैं उसके इंतजार में, तो अपनी ऑटो को लेकर अपने दोस्त के होटल पर जाता है और अपने दोस्त से बताता है कि आज उसकी प्रेमिका से, रेशमा से उसका झगड़ा हुआ है और वह उसका फोन नहीं रिसीव कर रही है और वह बेहद परेशान है। अब जो समीर रहता है वह भी फोन करता है तो फोन बंद आता है। समीर उसको दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वह मान जाएगी, तुम्हारी प्रेमिका है वह कहाँ जाएगी। तभी समीर खान की प्रेमिका आ जाती है और समीर उसको लेकर अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब उसके साथ वह समय व्यतीत करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। अब यह सारी चीजें जब आमिर को पता चलती है कि समीर उसका दोस्त अपनी प्रेमिका के साथ अंदर है, तब आमिर को बहुत बुरा लगता है। अब आमिर को अपने प्रेमिका की और याद आने लगती है। और फिर अगले दिन वह आमिर उसको फोन करता है तो वह लड़की फोन रिसीव करती है। आमिर उसको उसके घर से रिसीव करता है और फिर लेकर एक पार्क में जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। बात करते हुए वह कहता है कि कल समीर की प्रेमिका आई थी और समीर उसको लेकर कमरे में गया था और मैं तुम्हें बार बार फोन कर रहा था तो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। इतनी भी गुस्सा होने की क्या जरूरत है, आखिर हम दोनों भी शादी करने वाले हैं, दोनों शादी के लिए भी तैयार रहते हैं। अब इसी तरह प्रेम संबंध आगे बढ़ता है। अक्सर आमिर जो रहता है उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, उससे प्यार भरी बातें करता है, उसको लेकर किसी होटल में या किसी पार्क में बैठकर समय व्यतीत करता, बातें करता। अब धीरे धीरे कुछ 6 महीने से 7 महीने दोनों के प्रेम संबंधों को हो जाता है। अब जो उसकी प्रेमिका रहती है रेशमा, अब उसके दोस्त से भी जब भी जिस दिन आमिर नाराज होता या गुस्सा होता तो वह समीर को फोन करती। अब समीर उससे कई घंटों तक बातें करता, उसको मनाता। प्रेमिका नाराज होने के बाद बेहद ही कभी कभी उसका जब प्रेमी यानी कि आमिर नाराज हो जाता तो वह रोने भी लगती और होटल में भी जाती और समीर खान से उसकी शिकायत भी करती, बातें भी करती। अब धीरे धीरे समीर खान भी उससे बातें करने लगा था। अब एक दिन जब बुरी तरह से उसकी प्रेमिका आमिर से नाराज हो जाती है तब वह कई बार फोन करता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका फोन बंद कर देती है तो आमिर गुस्सा होता है। और जब आमिर गुस्सा होता है तो वह उसके अपने दोस्त के होटल पर जाता है, समीर खान के होटल पर जाता है। जब समीर खान के होटल पर जाता है तो वह देखता है कि उसकी प्रेमिका की स्कूटी उसके होटल के बाहर खड़ी है। अब उसको कुछ शक होता है, वह अंदर जाता है तो देखता है दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। अब जब वह जाकर अपने दोस्त को समीर को कहता है कि तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, कई सारी धमकियां भी देता है, तभी समीर समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वह गलत है। यह आई है और मेरे से तुम्हारी शिकायत कर रही है कि तुम्हारे से बात नहीं हो रही है। अब आमिर कहता है कि यह लड़की का खुद फोन बंद है, उसकी प्रेमिका का फोन बंद है, और तुम कह रहे हो कि यह
मैं जब मुझको फोन कर रही थी मैं फोन रिसीव नहीं कर रहा था। अब दोनों के बीच वहां झगड़ा होता है और इसी बीच आमिर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन किसी पैसेंजर को लेकर आमिर उधर से गुजर रहा होता है उसके होटल की तरफ से, तो उसके होटल के पास अपने ऑटो को रोकता है और अपने दोस्त के पास किसी काम से जाता है। काम से जाता है तो पता चलता है कि समीर अंदर कमरे में है। अब वह कुछ देर बैठकर इंतजार करता है, अपनी प्रेमिका को फोन करता है तो उसका फोन नहीं लग रहा था। तभी वह देखता है कि उसकी प्रेमिका समीर खान के साथ कमरे से बाहर आ रही है। अब वह आग बबूला हो जाता है और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब जो लड़की रहती है रेशमा, वह आमिर को मनाने की कोशिश करती है लेकिन आमिर मानने को तैयार नहीं रहता है। आमिर कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि बार बार कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आखिर क्या चाहते हो। अब एक दिन अचानक से 9 नवंबर 2022 को भिवानी के पुलिस थाने में एक फोन जाता है सुबह करीब 11 बजे कि एक बॉडी मिली है और बॉडी पे कई तरह के निशान हैं, कई धारदार हथियार से बॉडी को काट दिया गया है, हत्या की गई है। और जब पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस इस बात को सुनती है तो फौरन ही मौके वारदात पर पहुंचती है। जब उस जगह पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है, जो सीन पुलिस देखती है वह देखकर हैरान रह जाती है। जो भी उस रास्ते से गुजर रहा था जहां पर बॉडी पड़ी थी, वह उस सीन को देखता तो वह परेशान हो जाता। इतना दुर्दांत तरीके से उस लड़के की हत्या की गई थी कि आंख से लगाए कान नाक सारे जगह पर कई वार किए गए थे। उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर उसके मुंह में ठूस दिया गया था। अब जब पुलिस इस तरीके का केस देखती है तो हैरान रह जाती है। जो लोग इस दृश्य को देखते वह परेशान हो जाते, हैरान हो जाते हैं कि भला एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके मुंह में डाल दिया गया है और बिल्कुल शरीर पर कोई कपड़े ना हो। अब पुलिस उस अपराधी के तलाश में जुट जाती है जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का कत्ल किया था। अब पुलिस कई दिन गुजर जाते हैं, अब उस व्यक्ति की शिनाख्त करती है। दरअसल उस समय जब शिनाख्त करती है तो उस लड़के की पहचान नहीं हो पाती है। अब पुलिस व्हाट्सएप पर ग्रुप में आसपास के थानों में उसकी फोटोज भेजती है। चेहरे पर इतने वार किए गए थे कि पहचान पाना मुश्किल था। उसके पास से कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं मिलता है। अब कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि एक होटल का मालिक गायब है, कई दिनों से वह लापता है। अब पुलिस इस केस को उस होटल मालिक से जोड़कर देखती है और शिनाख्त कराती है। जब शिनाख्त कराती है, पहचान कराती है, तो उसी समीर खान के रूप में, जिसकी उम्र 21 साल रहती है, उस व्यक्ति की पहचान होती है। अब पुलिस उस व्यक्ति के तलाश में लग जाती है। अब होटल में पूछताछ होती है तो होटल वाले बताते हैं कि अक्सर कर एक लड़की को लेकर के एक इसका दोस्त है आमिर अंसारी, वह इससे झगड़ा करता था, वह धमकियां भी देता था। अब पुलिस को शक होता है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आमिर अंसारी ही इस केस का मुख्य अपराधी है। अब पुलिस आमिर अंसारी की तलाश करती है तो आमिर अंसारी कहीं नजर नहीं आता है। अब कई दिन गुजर जाते हैं, पुलिस पकड़ने की तलाश करने की बेहद कोशिश करती है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं लेकिन आमिर का कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस आमिर की जो प्रेमिका रहती है रेशमा से बातचीत करती है तो रेशमा बताती है कि उसका फोन स्विच ऑफ है। कई दिनों से वह उससे बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन फोन नहीं लग रहा है। अब आमिर की तलाश पुलिस दिन रात शुरू करती है। जब पुलिस इस केस से थक जाती है तो पुलिस जो क्राइम ब्रांच होती है, अब इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच अपने तरीके से जब पूछताछ करती है लोगों से तो एक जगह उसे क्लू मिलता है कि जो आमिर अंसारी है वह अपने रिश्तेदारी में किसी के पास रिलेशन में छुपा हुआ है, कई महीनों से है। अब वहां से 50 किलोमीटर दूर यानी कि ठाणे जिले में जाकर पुलिस उसे उसकी लोकेशन पर उसके रिलेशन के घर से उसे पकड़ती है और पकड़कर भिवांडी के थाने में लाती है। भिवांडी के थाने में लाने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वह
पहले तो इधर उधर की बातें करता, लेकिन जब पुलिस 3rd डिग्री देती है तो वह टूट जाता है और बताने लगता है। वह बताता है पुलिस को कि वह एक दिन जब उसकी प्रेमिका नाराज हो जाती है तो वह फोन करता है, उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। तो एक दिन होटल जाता है, और जब होटल जाता है तो वह दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। जो आमिर रहता है वह समीर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन समीर इधर उधर की बातें करके टाल देता है। अब समीर से वह लगातार बातें करने लगती है, जो कि समीर की खुद एक प्रेमिका थी जिससे वह शादी करना चाहता था, लेकिन समीर उसकी प्रेमिका के ऊपर उसकी नजर थी। और जब भी उसकी प्रेमिका या आमिर नाराज होते तो प्रेमिका अक्सर कर उसके पास चली जाया करती थी और उसके पास जाती थी, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे थे। एक दिन जब वह वहां बैठा था तो वह देखता है कि दोनों कमरे से बाहर आ रहे हैं। अब उसे बुरा लगता है। फिर एक दिन वह जाता है, लड़की का पीछा करता है, तो वह देखता है कि लड़की बार बार जब भी आमिर से बात नहीं होती तो वह उस लड़के के होटल पर जाती, और लड़का बातचीत करके उस लड़की को लेकर अपने होटल के कमरे में जाता है। और जैसे ही कमरे में जाता है, समीर को यह फोन करता है, तो समीर होटल पर नहीं हूं कहकर फोन को काट देता है। अब जब होटल के बाहर वह इंतजार कर रहा होता है आमिर, तो वह देखता है कि वह लड़की और आप समीर उसका दोस्त दोनों साथ बाहर आ रहे हैं। अब दोनों को जब वह बाहर देखता है तो वह झगड़ा करने लगता है, बोलने लगता है। अब समीर से पूछता है तो समीर कहता है कि मैंने तुम्हारी बात का ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं चला कि यह तुम्हारा फोन है। अब जब लड़की से पूछता है तो लड़की अजीब अजीब सवाल जवाब दे रही थी। फिर उसे किसी से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। अब एक दिन वह लड़की का फोन जब चेक करता है तो उसमें दोनों की अश्लील फोटो भी रहती हैं। अब वह शक उसका यकीन में बदल जाता है, और वह अब बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि समीर के वजह से ही उसकी प्रेमिका रेशमा, जिससे वह शादी करना चाहता था, उससे दूर हो रही है। अब एक दिन वह होटल से जब समीर बाहर जा रहा था, तभी वह अपनी ऑटो रोकता है और समीर को बैठाता है और सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दोनों अलग अलग बॉटल होती है। जैसे ही समीर कोल्ड ड्रिंक पीता है उसे नींद आ जाती है, वह सो जाता है। फिर उसके बाद जब उसका फोन जब आमिर चेक करता है तो वह देखता है कि उसके फोन में उसकी प्रेमिका के भी अश्लील वीडियो थी, और उसके भी रेशमा के भी अश्लील वीडियो उसके साथ थी। अब वह उसे गुस्सा आ जाता है। इसी बीच वह चाकू निकालता है और चाकू से एक के बाद एक कई बार करता है। इस पर भी जब वह संतुष्ट नहीं होता है, उसका मन नहीं भरता है, तो वह दरिंदगी हैवानियत पर उतर जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उसके मुंह में ठूस देता है, और ठूसने के बाद वहीं सड़क के किनारे फेंक कर जंगल के पास घर चला आता है। जब पुलिस इन सारी कहानियों को सुनती है तो हैरान रह जाती है। जब यह खबर थाने और भिवानी के आसपास न्यूज मीडिया के माध्यम से जाती है, जो लोग भी इसे सुनते उनके रूह कांप जाते, हैरान रह जाते कि बड़ा एक दोस्त का इस तरह से सिर्फ प्रेमिका के लिए इतने जघन्य तरीके से कत्ल कर देता है। दरअसल पुलिस आमिर को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, और जो उसकी प्रेमिका है उसका इस केस में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं रहती है, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। शुभम है, सुहान लाल सेठिया जी हैं राजस्थान से, नासिर पठान है महाराष्ट्र से, जलजीत सिंह जी हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार हैं गया बिहार से हैं, अंश सिंघेल जी हैं, राशिद खान उर्फ इमरान है, मुजफ्फरनगर बिहार से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप ही के प्यार सपोर्ट की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे भी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।